दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। केजरीवाल आज दिल्ली में ये कहा जा रहा अब दमादम मस्त के अंदर केजरीवाल तिहाड़ के अंदर। जब केजरीवाल तिहाड़ के अंदर नहीं थे, बाहर थे, तो अपने को प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से कम नहीं समझते थे। पहले कहते थे 2-4 कमरे का, फिर राष्ट्रपति भवन के लिए कहते थे क्या जरूरत इतना, और फिर खुद शीश महल में रहने लगे। तो केजरीवाल का अब फोटो कहाँ लगी हुई है और अपनी फोटो कहाँ लगाए हुए हैं। ताज्जुब ये देखिए कि एक तरफ भगत सिंह, दूसरी तरफ संविधान निर्माता, देश के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे, देश में दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर, उनके बीच में कितनी बड़ी ताज्जुब की बात है, कितनी बड़ी ताज्जुब है। देश का बहुत बड़ा पत्रकार, बहुत बड़े स्वतंत्रता संग्राम से, याद रखिएगा पत्रकार थे, बहुत बड़े पत्रकार। भगत सिंह, नेहरू और गांधी ने उनको नहीं पनपने दिया, मगर उनका एक इज्जत है। अंबेडकर जी को भी नहीं पनपने दिया, कांग्रेस ने बिल्कुल नहीं पनपने दिया, मगर वो अपने दम पर आए। जैसे जैसे देश का नाम होगा, अंबेडकर का नाम होता रहेगा। अब भगत सिंह के भी दीवाने रहेंगे। उन बीच में एक आदमी और आ गया, कौन? जिनके ऊपर शराब दलाली का आरोप। अपनी फोटो किसके अंदर? जेल के अंदर। ये कल नहीं है, मैडम सुनीता केजरीवाल। आज उन्होंने नया शब्द यूज कर दिया, धर्मपत्नी। पहले ये पोजीशन थी कि अरविंद, जब से मुख्यमंत्री का ये हुआ कि शायद उनको इस्तीफा दे के किसी बनने का होगा मुख्यमंत्री, तो अपना हो गई, मेरे पति मेरे पति। अरे कोई आपके पति को छीने ले रहा, आपके पति हैं, पूरा देश मानता है। अब पर्सनल प्रॉपर्टी बना रही, चलिए पति को बनाइए, मगर उनकी कुर्सी उनके उस पे ना बैठिए। आज उन्होंने क्या किया, इतना वो किया, पूरे देश में निंदा हो रही है। जो उन्होंने बीच में अपनी फोटो लगाई है, किसकी लगाई? अरविंद केजरीवाल। पूरे देश में आप समझ लीजिए हर जगह जो इन्होंने वो किया पोस्ट, उसमें 1600 लोगों ने सिर्फ इसलिए देखा है बीच में फोटो किसकी, तो बड़े सख्ते में आ गए, ये कौन है? अरे ये तो जेल के अंदर बंद कौन आदमी है, कोई कैदी है दी? तो एकदम से लोगों ने देखा, फिर उसके बाद तुरंत बंद कर दी। 1 मिनट के लगभग का इन्होंने वायरल किया वीडियो। अब उसमें क्या है आप समझ लीजिए, लोगों ने व्यूज़ दिए हैं, 800 लोगों ने बड़े गद्दे कमेंट्स किए हैं। उन्होंने कहा सुनीता केजरीवाल शर्म करो। ये लोगों ने कहा सुनीता केजरीवाल, इस अपराधी की फोटो कैसे, शराब दलाली की कैसे, ऐसे लोगों ने कमेंट्स किए हैं। और तब भी आप समझ लीजिए सुनीता केजरीवाल को शर्म नहीं आ रही। इसके पहले भी इन्होंने एक आशीर्वाद का शुरू किया था, उसमें भद्दी भद्दी बातें आने लगी इनके लिए और सुनीता केजरीवाल के लिए और उनके अरविंद केजरीवाल के लिए, शराब माफिया ये वो। अंत में इन्होंने बंद कर दिया। अब दूसरा आज शुरू किया, दूसरे में भी यही पोजीशन होगा। 800 लोगों ने कमेंट्स किया, बड़ी भद्दी भद्दी बातें लिखी, पूरे देश में आ गया, लोगों को बर्दाश्त ही नहीं है। आपको मालूम है सरदार भगत सिंह और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री देश के बने, फोटोआ लगी थी कार्यालय में, उन्होंने क्या किया कि अपनी फ़ोटो के लिए मना कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, भगत सिंह इन सब की फ़ोटो ऊपर लगेगी, गांधी जी की, भगत सिंह जी की, चंद्रशेखर आज़ाद की, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के ऊपर लगेगी, उनके नीचे और लोगों की फ़ोटो लगेगी। अटल बिहारी वाजपेयी जब प्राइम मिनिस्टर बने थे तो उन्होंने बीजेपी कार्यालय पे जाके वहाँ पर अंबेडकर जी की फ़ोटो को ऊपर कराया था। महात्मा गांधी जब भाजपा की स्थापना हुई, गांधीवादी समाजवाद आया, तो उन्होंने क्या किया कि सरदार पटेल जी की और भगत सिंह जी की, चंद्रशेखर आज़ाद की, महात्मा गांधी की भी थी, ये फ़ोटो ऊपर, उसके बाद नीचे। ये उनके पैरेलल अपने हस्बैंड को बैठाना नहीं है। कितने देश के लिए अफसोस की बात है, कितने अफसोस की बात है।
पैरेलल। और किनके? भीमराव अंबेडकर जी, जो दुनिया के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे, और ऐसे व्यक्ति के साथ जिसके पास शराब का, छी छी छी, कितनी बड़ी बात है, शराब का घोटाले पे एक आदमी 100 करोड़ रुपए के, उसमें तमाम लोगों ने कहा, ईडी भी कह रहा, सीबीआई, हम नहीं कह रहे, ईडी कह रहे हैं, सीबीआई कह रहे हैं, उनका खास आदमी, सबसे खास दोस्त सुकेश चंद्रशेखर कह रहा, विजय नायर कह रहा, सुकेश चंद्रशेखर साहब कह रहा कि इन्होंने पैसे खाए, और पूरी पार्टी भी कह रही। ऐसे व्यक्ति की फोटो देना, उनके पैरेलल बैठाना, ये क्या उचित है? सुनीता के और अपने आदमी को क्या बोल रही? स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और शहीद। आपको बता रहे हैं ये गलत सोच है। सुनीता जी इसके पहले नहीं निकली, कभी भी इन्होंने कार्यकर्ताओं को कोऑपरेट नहीं किया। कई लोग सुनीता केजरीवाल की वजह से पार्टी से हटे। और सुनिए, ये अपने यहाँ आतंकवादियों को बुलाती थी, खालिस्तानियों की मीटिंग इनके यहाँ होती थी। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात कुमार विश्वास ने कही है कि मैं इनके यहाँ जब गया बाहर बंगले में, तो मुझे एक पहली ने रोका, मैंने कहा हट, ऐसे उन्होंने बताया है कुमार विश्वास। मैंने कहा हट, उसको किनारे किया, अंदर गए, उन्होंने जाके कहा कि अलगाववादियों के साथ, खालिस्तानियों के साथ आप मीटिंग कर। बोले नहीं, आप समझते नहीं, इनसे बड़ी हमको आमदनी है बहुत, वो ये लोग बहुत मदद, पैसे रुपए सबकी। वो चले आए, उसी दिन से इनका हो गया। उन्होंने इनसे पूछा कि गलत है, अगर कोई अलगाववादी या खालिस्तानी के लिए आप पार्टी के लिए एक बयान दीजिए कि हमें खालिस्तानियों से कुछ नहीं चाहिए, कोई रुपया पैसा नहीं लेंगे। ये इन्होंने टोका था इसी बात पर। बोले मैं खालिस्तानियों की आप निंदा कीजिए, ना यूपी में पनपने देंगे, ना दिल्ली में पनपने देंगे, ना ही पंजाब में पनप। और इन्होंने इस कारण पंजाब उससे उनको हटाया, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, हट गए। ये बात उन्होंने कही है कुमार विश्वास जी ने। जब ये बात उन्होंने कही तो बोले नहीं, वो ऐसा विनोदी है और व्यंग्य है, व्यंगकार है। मतलब इसको वो कह रहे हैं अलगाववादी, ये व्यंग्य। ऐसे व्यक्ति को जो 100 करोड़ रुपया विदेशियों से हिंदुस्तान को बर्बाद करने वालों से लाया, उसकी फोटो है देशभक्त भगत सिंह के साथ और देश को बनाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के साथ। ये लोकतंत्र की हत्या करना है। आज लोकतंत्र जीवित है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के उसके। और आपको बताना है, इतने योग्य व्यक्ति, इतने पढ़े लिखे के साथ इनकी फोटो, केजरीवाल जी जो दूसरों को कक्षा चौथा पाँच कहते थे, अनपढ़ राजा लोगों को कह रहे थे, क्या वो केजरीवाल इतना पढ़ा लिखा हो गया? अंबेडकर जी से ज़्यादा हो गया। बहुत गलत बात है, आप समझिए, बहुत गलत। इस पे मुकदमा होना चाहिए, मुकदमा होना चाहिए। और इस फोटो को लगाने वाले, एक ये भी नियम है कि गर्मा का प्रोटोकॉल का याद रखना चाहिए। जो संविधान बनाते हैं उनके बराबर तुम बैठने की हैसियत रखते हो, और अपनी फ़ोटो लगा रहे हो कैदी के। अगर बगैर कैदी रखते नीचे रखनी चाहिए। और ये क्या कह रहे हैं, शहीद स्वतंत्रता से ये चाह रही हैं कि शहीद का मैं फ़ायदा ले लूँ, मैं शहीद की बीवी बन जाऊँ। क्या सोच है? सत्ता के लिए कुछ भी कर सकती, चूँकि इनकी कुछ वजह है। राघव चड्ढा को इनका परिवार छोड़ नहीं सकता है, शीश महल को छोड़ नहीं सकते हैं, सीएम की पदवी छोड़ नहीं सकते हैं। देखिए बहुत क्लियर है, सीएम की पदवी नहीं छोड़ना चाहते सुनीता, अरविंद केजरीवाल को छोड़ने के लिए तैयार है। वो चले गए जेल, उनके लिए चिंता नहीं है। अब आपको बतलाने जो स्थितियां हैं वो बड़ी नाजुक हो रही हैं, बहुत ज़्यादा नाजुक हो रही हैं। ये जिस तरह से सुनीता केजरीवाल ड्रामा कर रही हैं, ये मास्टरमाइंड महिला है। और कल भी इन्होंने यही किया संजय सिंह के उसमें, उनकी माँ पे, भाई बहन पे इतना दबाव बना दिया कि नहीं, माँ चाहती थी घर जाए, नहीं मेरे पास आए। ये दिखला रही थी कि मैं मतलब आज इन्होंने एक फर्जी बात कही है। लगातार उनके संदेश में क्या कहा, सुनिए संदेश में क्या कहा। खुद को अपने को स्थापित करना चाह रही है, जबकि दिल से पूछे कि केजरीवाल नहीं चाहते थे, कभी इनको नहीं चाहते थे राजनीति, चूँकि जानते थे कि अभी हमारी जब पोजीशन है 60 करोड़ रुपए का पर्दा बनवाने का, कामोड बनवाने का, इसमें बनवाने में लगवा दिया, वियतनाम के पत्थर बनवाने में। ये तो अगर कहीं साथ नहीं और इनको आगे कर दिया तो ये तो बिल्कुल ही। मैं आपको बतला रहा हूँ, एक चुटकुला चुनाया जाता है। एक बड़े नेता ने क्या किया, वो सबसे टॉप पे पहुँच गया,
उसने अपनी बीवी को इसलिए, बीवी बोली कि हमको मुख्यमंत्री बना दो, तो बोले भाई क्यों बना दे? बोले 1 दिन के लिए बना दो। बोले नहीं। बोले अच्छा 1 रात के लिए बना दो। तो जब वो सोने लगी बीवी तो उनसे कह दिया चलो 1 रात के। तो उसने सपने में देखा 1 रात को, सुबह उसने बताया कि हम बन गए मुखिया, मुख्यमंत्री बन गए, प्रधानमंत्री बन गए। बोले उसके बाद क्या हुआ? सुबह क्या देखा आपने? बोले सुबह मैंने ये देखा, मेरी आँख खुल गई बाद में कि 30 साल तक मैं शासन कर रही हूँ, और तब तक मेरे पति आए, उन्होंने बताया कि देश गिरवी रखा था भूटान के अंडर में। और इन्होंने आज जो पत्र पढ़ा है इतना गंदा है, आप समझ लीजिए कि एक प्लान्ड वे पे इन्होंने क्या कहा है कि मैं सुनीता केजरीवाल, उन्होंने संदेश भेजा। किसने? केजरीवाल जी ने। वो रामायण नहीं पढ़ रहे हैं, गीता नहीं पढ़ रहे हैं, हाउ टू प्राइम मिनिस्टर नहीं पढ़ रहे हैं, इनको संदेश भेजा है। अब महाभारत नहीं पढ़ रहे हैं, महाभारत करा जरूर रहे हैं। क्या संदेश भेजा है? मैं सुनीता केजरीवाल, धर्मपत्नी केजरीवाल, मुख्यमंत्री दिल्ली। आपके केजरीवाल जी ने कहा है कि सभी विधायकों के लिए एक संदेश भेजा है। मैं जेल में हूं, इस वजह से मेरे दिल्ली वासियों को 2 करोड़ लोगों को किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होना चाहिए, यह संदेश दिया है। देखिए संदेश कहाँ से आ रहा, इनको किसने दिया? इसका मतलब जेल में बात हो रही है निधिकृत रूप से, वैलिड रूप से बात होगी। फिर उन्होंने कहा क्या है? अपने आप कह नहीं कि मैं सुनीता केजरीवाल, आप अपना नाम क्यों बता रही हैं? इसका मतलब आप अपने को हाईलाइट कर रही हैं, उस कुर्सी में बैठ करके खुद मुख्यमंत्री का अपने को शो कर रही हैं। आप आमरण अनशन कर देती जब ये जेल जा रहे थे, आप बराबर रहती नहीं, क्योंकि आपको उधर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करनी थी, मीडिया में फोटो भी दिखानी थी, उधर आतिशी मारलेना जी को पीछे भी करना था, मेन चेयर पे नहीं बैठने दिया, उधर राघव चड्ढा का भी नाम कराना था चूंकि वो बाहर भाग गया, साथ में सौरभ भारद्वाज को भी बदनाम कराना था ताकि उनको भी अंदर करा दें। आप सबको एक एक करके अंदर भेज रही हैं। अब आपको बताना, इन्होंने जो कहा है कि सभी विधायकों को मेरा संदेश है, उन्होंने संदेश भेजा है, इनसे कहा है कि सभी विधायक लोग जो हैं वो दिल्ली के लोगों को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होनी चाहिए दिल्ली वासियों को, इनसे कहा है। अरे वो केजरीवाल जी अपने वकीलों से कह देते हैं, और लोग मिलने जाते हैं उनसे कह देते हैं, और लोगों से कह देते हैं, वहाँ से डायरेक्ट संदेश भेज देते हैं, मगर ये नहीं कि उन्होंने संदेश भेजा मैं केजरीवाल, ये बीच में बिचौलिए बन रही हैं, और सिर्फ बिचौलिए बन रही, अपने को मुख्यमंत्री संदेश दे रही कि वो मुझे देंगे, मैं विधायकों को दूंगा, और विधायक मुझसे डायरेक्ट जुड़े। ये है पूरी आपको बताना, सत्ता पे कंधे ढंग से कब्जा नापाक इरादों से ये महिला करना चाहती, जिस महिला का कोई योगदान भारतीय राजनीति व समाज सेवा में नहीं है। और लोगों का है, राखी बिरला का है, राखी बिरला का है, किरण बेदी का है, पार्टी को खड़ा किया, अन्ना का है, मगर मैं आपको बता रहा हूं अन्ना दूसरे गांधी थे, मगर अन्ना को नहीं मालूम था कि हमसे दूसरा नेहरू पैदा हो जाएगा, वो ये हो गए। कपिल मिश्रा ने इनके लिए ठीक ही कहा कि फ्रीडम फाइटर बन रहा है, ये शहीद बन रहा है, ये अपराध कर रहा, अक्षम अपराध है, ये अक्षम अपराध है, ये कपिल मिश्रा ने कहा। तजिंदर सिंह बग्गा ने कहा है कि शराब माफिया और ये शराब माफिया और उनके बीच में अंबेडकर, उसमें कितनी गलत बात है, ये देश के लिए बहुत ज़्यादा। आपको याद रखना चाहिए कि भगत सिंह ने त्याग किया था, देश के लिए बलिदान दिया था, अंबेडकर जी ने बहुत त्याग किया, बहुत त्याग किया। मैं आपको बता रहा हूँ अंबेडकर जी को हर तरह का लालच था, अंग्रेज लालच दे रहे थे, ईसाई बनने का लालच दे रहे थे, मुस्लिम बनने का लालच दे रहे थे, नहीं, अंबेडकर जी को देश प्यारा था,
याद रखिएगा, अंबेडकर जी ने जातवाद कम नहीं, जातवाद बढ़ाया नहीं, जातवाद कम। अंबेडकर जी इतने समझदार थे, मंडल जी रात में लास्ट में रोए हैं। मंडल जी पाकिस्तान चले गए थे, वहाँ से मंत्री बने, कितनी बेइज्जत होकर के आए। कौन सही था, कौन दूरदर्शी था? अंबेडकर जी दूरदर्शी थे, अंबेडकर जी दूरदर्शी थे। मगर अंबेडकर जी को इन कांग्रेस वालों ने हमेशा बदनाम किया और प्रताड़ित किया। अंत में इस्तीफा दे के चले गए। अंत में याद रखिएगा, दुनिया के इतिहास की सबसे बड़ी रैली अंबेडकर जी ने नागपुर में की थी। उस अंबेडकर जी के बराबर ये बैठ रहे हैं, कितने देश की शर्म की बात है। दलितों के नाम का सबसे बड़ा अगर शोषण किया तो इन्होंने किया। एक चुनाव चिन्ह झाड़ू ले लिया, टोटल वाल्मीकि समाज का वोट ले लिया, टोटल दलितों का वोट लिया। दलितों के लिए कोई किया कुछ भी नहीं, किया कुछ भी नहीं इन्होंने। और दलितों के नाम पे अगर सबसे बड़ा धोखा हुआ तो दिल्ली में हुआ, अंबेडकर जी ने किया, अब ये करना चाह रहे हैं। सीजीआई ने ठीक ही कहा था, सीजीआई ने बोला था कि सीबीआई एजेंसी वगैरह देश की सुरक्षा पर फोकस करें और देश की रक्षा प्रभुसत्ता का ध्यान रखें, और उनका काम है सुरक्षा पे फोकस करें, ये सीजीआई ने कहा। यही बात उन्होंने कही कुमार विश्वास ने। आज ये ज़रूरत है कि वास्तव में अब सीबीआई और एजेंसी को इन लोगों पे सख्ती करनी चाहिए, और ये लोग जो हैं गलत ढंग से जो सत्ता में कब्जा करना चाहते हैं, इनको सही जगह पहुंचाएं। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।